बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की जो मेरी बात है वो सोच के बारे में है कि हम जब मनफी सोचते हैं तो उसके क्या असरात होते हैं, और जब हम पॉजिटिव एक बात को लेके सोचते हैं तो उसके क्या असरात होते हैं। एक बादशाह था, वो अपने सिपाहियों के साथ और अपने मुशीर के साथ बाजार के रुख किया उसने, और बाजार जाके एक दुकान के पास जाके रुका, और वहाँ एक शख्स था जो कि संदल की लकड़ियों का कारोबार करता था और वो बेचता था। तो कहने लगा बादशाह कि मेरा दिल करता है कि इसको फांसी पे लटका दूं। ये कहकर उसने अपने मुशीर से कहा कि इसका सर कलम कर दो। ये अभी मुशीर की बात सुनी ही नहीं कि बादशाह सलामत वहां से चला गया। अब जो मुशीर था वो बड़ा हैरान हुआ कि बादशाह तो बड़ा नेक दिल संदिल इंसान है, लोगों का हमदर्द है, अपनी राय का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाला है। तो एक आम आदमी जो कि अपना कारोबार कर रहा है, बादशाह आके उससे कहता है कि इसको मार दो, उसका सर कलम कर दो। तो ये बात उसकी बात समझ में नहीं आई। अब जो मुशीर था उसने भेस बदल के और वो उससे दुकानदार के पास चला गया और उससे जाके पूछने लगा कि आपका कारोबार कैसा चल रहा है। वो शख्स कहने लगा, कारोबार का मत पूछो, बुरा हाल है। हालांकि यहाँ सबसे जो खूबसूरत और सबसे खुशबूदार और सबसे ज़्यादा जो संदल की लकड़ी का ताजिर है वो मैं ही हूँ, लेकिन कारोबार जो है वो मेरा बिल्कुल ना होने के बराबर है। मेरे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, कोई ख़रीदता ही नहीं है। मेरी दुकान पे आते हैं लोग, संदल की लकड़ी की खुशबू लेते हैं और चले जाते हैं, ख़रीदते नहीं हैं। तो वो शख्स कहने लगा कि अच्छा ऐसा क्यों? वो कहता है पता नहीं, लेकिन मेरा एक ख्याल है कि अगर बादशाह मर जाए तो सारे लोग संदल की लकड़ी खरीदेंगे, क्योंकि बादशाह की जो रसूमात होती हैं उनके लिए कि वहाँ पे ये जलाएंगे और वहाँ पे खुशबू होगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर बादशाह मर जाए तो फिर मेरा कारोबार चमक उठेगा। उसने अपने जहन में यही सोचा कि ये नेगेटिव बादशाह के बारे में सोचता है तो इसका जो तासुर है वो भी बादशाह को नेगेटिव ही आ रहा है। अब उसने वहां से उस ताजर से कुछ संदल की खूबसूरत सी लकड़ियां खरीदी और खरीदने के बाद उनको पैक करवाया। पैक कराने के बाद उसने वहां से वो लकड़ियां ली और बादशाह के पास पहुंच गया। बादशाह के पास जाके उसने बादशाह को वो लकड़ियां दी। बादशाह ने जैसे ही वो डब्बा खोला तो उसमें संदल की लकड़ियों की बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। बादशाह ने कहा कि ये कहाँ से आई? मुशीर कहने लगा कि बादशाह सलामत, वो जो बाजार में ताजिर बैठा है ना संदल की लकड़ियों का, उसने ये आपके लिए तोहफा भेजी है। बादशाह बड़ा हैरान हुआ। बादशाह ने कुछ देर खामोशी के बाद कहा कि अच्छा, वो ऐसा अच्छा इंसान है, मैं तो उसे कुछ और ही समझ रहा था। फिर बादशाह ने एक थैली में कुछ अशरफियाँ और कुछ रकम डाली और मुशीर को दी कि ये उसके घर तक पहुंचा दो, क्योंकि उसने मेरे लिए बहुत प्यारा और खूबसूरत खुशबूदार तोहफा भेजा है। अब वो थैली जब उसके घर पहुंचाई गई, उस ताजिर के घर, और उसने वो थैली खोली तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। जब वो खुश हुआ तो वो कहने लगा कि मैं तो एवं ही बादशाह के बारे में बुरा सोच रहा था कि बादशाह अगर मर जाए तो मेरी लकड़ियां बिक जाएं। अभी वो उन पैसों से उनके हालात अच्छे होने लग गए थे जो बादशाह ने उसे दिए थे, और वो बहुत ज़्यादा खुश भी हुआ। और फिर वो जो उसके दिमाग में नेगेटिविटी थी उस बादशाह के लिए, वो पॉजिटिव में तब्दील हो गई कि बादशाह बहुत अच्छा इंसान है। और बादशाह के दिमाग में जो नेगेटिविटी थी उस ताजिर के लिए, वो पॉजिटिव में तब्दील हो गई। तो ऐसे हमारी जो सोचें हैं, अगर हम भी किसी के लिए मनफी सोच रखेंगे तो जाहिर बात है अगले बंदे के भी दिमाग में हमारी बातें मनफी आएंगी और हमारा तासुर भी उस पर यही पड़ेगा। जो जैसा सोचता है ना, फिर अगले बंदे को वही तासुर आने लग पड़ता है। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये छोटी सी बात आपकी ज़रूर समझ में आई होगी। अगर आपका किसी के बारे में मनफी सोच है तो उसको पॉजिटिव करें, क्योंकि अच्छी बात को पॉजिटिव लेके जाना बिल्कुल सही है, लेकिन जहाँ पे बात हो कि ये बात गलत हो रही है, वहाँ पे गलत भी कहना ये भी सही है। और मेरे साथ एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें।
پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے لیتے ہیں اجازت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔